अब हमारे साथ एक ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जिन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त एडवेंचर किया, और मैं ये भी कहूँगी बहुत ही यूनिक सा एडवेंचर उन्होंने किया। उन्होंने 4 अरब ममालिक सऊदी अरब, यूएई, ओमान और यमन के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल दुनिया की एक वसीउल अरीज़ सहरा उन्होंने जो है वो अबूर किया है, और ज़ाहिर इसमें सबको उन्होंने हैरान कर दिया है। हम बात करें शुएब खान की, जिन्होंने ये अज़्म किया था कि वो अल रब्बुल खाली नामी, यही है ना, सही नाम है? रब्बुल खाली नामी जो सहरा है उसको 10 रोज में एम्प्टी क्वार्टर, मजीद उनसे इस पे पूछेंगे भी जरूर। 10 रोज में उन्होंने कहा कि वो अबूर करेंगे। उन्होंने अपने शौक की तकमील के लिए कई माह तक तैयारी भी की और फिर इस एडवेंचर के लिए वो निकल पड़े। अब ये सफर कितना खतरनाक था, क्योंकि सहरा जब आप माइंड में लाते हैं और वो भी इतना वसी, तो जाहिर है उसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे होंगे। तो जरा उनसे इस पूरी जर्नी के बारे में जानते हैं। शुएब खान हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने। शुएब साहब, इस एडवेंचर के बारे में बताएं। पहले तो ये बताएं कि सहरा क्यों सोचा, इतने एडवेंचर है वैसे दुनिया में करने को, उसके बाद सहरा चैलेंजेस भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने कैसे फैसला किया कि आपने इसको पार करना है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। हम न्यूज़ और सबीन और शुएब का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपनी एडवेंचर स्टोरी बताने का मौका दिया। देखें, इसकी सिलेक्शन क्योंकि ट्रैवलिंग का एक जुनून था और जिस मुल्क में सऊदी अरबिया में रहते हैं तो वहाँ पे विंटर में ऑफ रोडिंग बड़े शौक़ से की जाती है। तो एम्प्टी क्वार्टर का काफ़ी सालों से सुना हुआ था कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और डेंजरस डेजर्ट है। तो इसको अबूर आज तक किया है, हाफ वे अक्सर लोग करते हैं। तो उसका लॉन्गेस्ट रूट था 1180 किलोमीटर का। वो जो हमने वे पॉइंट डिसाइड किए वो हम लोगों ने चैलेंज समझा अपने लिए। हम मेरे साथ मुख्तलिफ ममालिक के यूरोप और साउथ अफ्रीका, ब्रिटिश और इटली और लोकल सऊदी अरबिया के लोग थे और जियोलॉजिस्ट भी शामिल थे। तो हम लोग इसके ऊपर पिछले 5-6 महीने से वर्किंग कर रहे थे। तो इसको अबूर करने के लिए हमें बड़ी तैयारी करनी पड़ी, हमने बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और इसके लिए ख़ास कर हमने जो तैयारी की, ख़ास तौर पे 4 व्हील जो है, आपको उसका सबसे ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। फुली लोडेड, आपको ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की होनी चाहिए। तो ये चीज़ों का ख्याल रखा। ठीक, शुएब थोड़ा सा बताएं इस सहरा से मुतालिक भी, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एक वसीउ अरीज़ सहरा है, 4 मुल्क ज़ाहिर इसको लगते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, लोग अगर जानना चाहें इसके मुतालिक। तो एम्प्टी क्वार्टर का जब आप नाम सुनते हैं तो आप एक दफ़ा तो सहम जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक और आइसोलेटेड है। यहाँ पे बिल्कुल ही खाली डेजर्ट है और ख़तरनाक यहाँ पे ड्यून्स पाए जाते हैं, और बल्कि सहराओं के टीलों के सिलसिले हैं और इतने लंबे सिलसिले, आप कहेंगे 100 किलोमीटर तक इनके सिलसिले होते हैं। और हमारे लिए ये हमने स्टार्ट किया था यूएई की बॉर्डर, सऊदी और यूएई की बॉर्डर से जर्नी अपनी स्टार्ट की और एंड तक यमन और नजरान इनका लास्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ तक हम लोग रीच किया। ये सबसे लॉन्गेस्ट रूट था क्योंकि 1180 किलोमीटर बनता था। और इसकी आप बात मुकम्मल भी कर रहे हैं शुएब, और जो आप बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर है एक बॉर्डर से आपने स्टार्ट किया, तो वैसे सहरा में बॉर्डर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मालूम होता है कि अभी आप सऊदी अरब में हैं, अभी आप ओमान में हैं, अभी आप यूएई में हैं? जैसे मैंने कहा ना कि हम लोगों के पास एडवांस जीपीएस डिवाइसेस थी और सैटेलाइट इमेजेस वगैरह, तो ज़ाहिर है सऊदी अरब के अंदर ही रह के वो बिल्कुल बॉर्डर्स के साथ साथ ओमान, यूएई, ओमान और यमन की बॉर्डर के साथ साथ होते हुए एंड तक हम लोग पहुँचे। तो हमने अपने वे पॉइंट डिसाइड किए होते, जैसे मैंने कहा कि तैयारी इसकी 5-6 महीने से कर रहे थे। उनके वे पॉइंट डिसाइड किए, हमने कहाँ पे पहराव करना है, ठहरना कहाँ पे है, हमने कैंपिंग कहाँ पे करनी है। और आप तो एडवांस सेटेलाइट से आप तो मालूम हो जाता है कि आपके रिजेस कितने ऊंचाई के हैं। आप 14 से 15 फ्लोर की बिल्डिंग के हिसाब से टीलों का साइज़ था और उनको अबूर करना होता था, और एक दफ़ा नहीं, कई बार। यानी कि आप कह लें कि दिन में कोई 40 से 50 दफ़ा तो हमें टीलों को क्रॉस करके जाना होता था। तो
और सबसे खास है कि आप चढ़ाई तो कर लेते थे, स्टीप वाली जगह पे बहुत सॉफ्ट सैंड होती थी और अक्सर फंस जाती थी। डेली हमारी गाड़ियाँ काफ़ी दफ़ा फंसती, सॉफ्ट सैंड में बहुत मुश्किल होती थी। यानी ये सबसे बड़ा चैलेंज था, गाड़ी का फंस जाना मुश्किल होती थी। या इसके अलावा भी कुछ चैलेंज? गाड़ी का फंसना बहुत बड़ा चैलेंज था, उनको निकालना बहुत चैलेंज था। कारवान था हमारा, 8 गाड़ियाँ थी, 10 लोग थे और फुली लोडेड थे हम लोग। सबने कर लिया या बीच में कोई एक आधा था जिसने कहा मैं वापस जा रहा हूँ? हुआ है, एक गाड़ी हमारी नुकसान हुआ उनका, वो डीजल टैंक लीक हो गया, तो वो वापस उनको हमने। एक और चैलेंज था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने रिफ्यूलिंग करी थी रास्ते में, क्योंकि शुरू में हम लोग इतना ज़्यादा फ्यूल नहीं लेके जा सकते, तो हमने ये डिसाइड किया कि हमने दरमियान में शुरू में ही हाफ वे से पहले हम लोग रिफ्यूलिंग करेंगे। वहाँ पे ऑयल फील्ड से रिलेटेड कुछ डेस्टिनेशन थी, हम लोग अपने ट्रैक से थोड़ा ऑफ रोड हुए। और जो टीम ने हमें रिफ्यूलिंग के लिए आना था, ऑलमोस्ट वो लोग 300-350 किलोमीटर अंदर आए। अब ये भी चैलेंज था कि वो टाइम पे पहुंचते हैं और कि नहीं। खैर वो रिफ्यूलिंग हमने उनसे की और वहाँ उधर ही हमने जो डैमेज हुई थी हमारी गाड़ी, जिसका नुकसान हुआ, उसको हमने उनके साथ लेकिन ये है कि आप लोगों ने कर दिखाया और ये बड़ी बात है। नए एडवेंचर का मतलब होता है एक नया एक्सपीरियंस, एक नया एक्सपोजर जो ज़ाहिर है आपको मिला है। और भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। वक्त बड़ा मुख्तसर था, लेकिन जितना हम जान सके बड़ा मजा आया। आप करना चाहेंगे? शुएब को एडवेंचर का बहुत शौक है। आई वुड लव टू डू दैट। चलें जी, लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है शुएब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाम का भी असर होना चाहिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ वो भी शुएब और आप भी शुएब। एडवेंचर का उनको भी शौक है, आपको भी बहुत शौक है, तो हम चाहेंगे ऐसी स्टोरी कुछ आपकी भी हम किसी दिन शेयर करें। ठीक है, एज अ गेस्ट आप आए हमारे पास। जी मैडम, ठीक है।